1667th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ द लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था. रियली वांट टू थैंक प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ engineering, now autonomous Priyadarshini College of Engineering, and I want to thank Priyadarshini JL College of Engineering. मेरे साथ इस वक्त मेरे एक ऐसे मित्र हैं जो ही इज इन द फाइनल ईयर, द 4th year ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन द Priyadarshini College of Engineering. He is a cyber security instructor at Quick Heal Foundations. He's a gold medalist in the National Science Olympiad, held in 2016, and has a story to it. Certified in many courses when it comes to computer science and languages spoken on computer. Most importantly, the man is with a great smile and a great motivation. Please welcome my guest today, Ayush Thaure. Hi Ayush. Hi sir. कैसे हैं आप? बढ़िया. तो ये बोलना बिल्कुल सही है, द मैन विद अ ग्रेट स्माइल एंड अ ग्रेट विजन है. अच्छा आयुष, सबसे पहले तो ये कि आई वांट टू नो योर स्टोरी ऑफ द नेशनल साइंस ओलंपियाड जो हुआ था. ओके. नेशनल साइंस ओलंपियाड में एक्चुअली मेरा स्कूलिंग डिफरेंट सिटीज में होता था. लाइक मेरे पापा का हमेशा ट्रांसफर होता था. आर्मी में है वो मेरे पापा. तो मैं शुरुआत से 3 साल में कभी भी मतलब ट्रांसफर हो जाता था. स्कूल चेंज करने पड़ते थे. तो 2016 में आई वाज इन सिलचर, केंद्रीय विद्यालय सिलचर में. मैंने स्कूल लेवल पे साइंस ओलंपियाड दिया था. इट वाज परफेक्ट, मतलब क्लियर हो गया था. जब नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात आई थी उसके 3-4 दिन पहले आई गॉट एन मतलब फ्रैक्चर हो गया था मेरा हाथ. राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था. तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन आ गया था उस रिलेटेड. कुछ कॉन्सेप्ट्स, मतलब जब प्रेशर आ जाता है ना बहुत सारी चीजें चलती है. सारी चलती है चीजें. तो मैं थोड़ा सा डर गया था. बट जैसे ही मतलब मैंने जो कोऑर्डिनेटर्स रहते उनको ये प्रॉब्लम बताई थी कि एक्चुअली सर फ्रैक्चर है एंड ऐसा सीन है. तो उन्होंने एक प्रॉक्सी में, मतलब मेरा ही फ्रेंड है वो, बट उसको उस रिलेटेड कुछ आइडिया नहीं था. लाइक साइंस ओलंपियाड में क्या क्या चीजें रहती है. तो उसको प्रॉक्सी में बैठा के आई वॉज मैं उसको आंसर बता रहा हूँ एंड ही वॉज टेकिंग, मतलब सब ऑप्शंस जो सब्जेक्टिव वाले चीजें रहती है वो सब उसने किया. मैं उसको बता दे गया. लकीली आई गॉट गोल्ड मेडल. मतलब लकीली इन द सेंस, हाँ मेरी मतलब मैं भी उसको बता रहा था चीजें एंड वो करता गया. तो एक तरह से मैं क्रेडिट तो उसको भी देना चाहूंगा कि जो मैंने बोला वो किया. जनरली हमारे दोस्त को हम कहते कुछ और करते कुछ और अलग करते वही. तो एक तरह से वो मेरा एक तरह का बेस्ट फ्रेंड बन गया उसके बाद से. मतलब बेस्ट है वो. अभी तक मैं हमसे कनेक्टेड है. लाइक मेरे को सिलचर छोड़े हुए अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years. तो ये जो आप अलग अलग आपने बोला कि आप अलग अलग जगह पे रहे हो क्योंकि आपके फादर आर्मी में थे. तो कौन सी जगह घूमे हो? मेरा बर्थ ईयर मतलब बर्थ यहाँ पे हुआ नागपुर में हुआ. और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे उड़ीसा. उड़ीसा में कोई स्कूलिंग नहीं हुई. वहाँ पे ऐसी जो छोटे बच्चों की वो आंगनबाड़ी वाला सीन बस वही हुआ. उसके बाद फिर चंडीगढ़ में मैंने पूरा नर्सरी कंप्लीट किया. फिर वहां से हम चंद्रपुर आए. वहाँ पे 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास ये हुआ. फिर ग्वालियर में शिफ्ट हुए. वहाँ पे 4th, 5th, 6th और 7th का आधा. फिर ग्वालियर से सिलचर में 7.5, 8, 9. फिर वहां से 9th पास किया और 10th 11th मैंने इधर किया विशाखापट्टनम में. फिर विशाखापट्टनम से 11th क्लियर किया. 12th में दिल्ली में किया. एंड फिर दिल्ली में मैंने 1 year का ड्रॉप भी लिया था फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस. और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं इधर आ गया. यार आप पूरा देश ही घूमे एक तरीके से, है ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह गए. सब हो गया है ना? नहीं लेकिन बहुत सारे लोग मिले होंगे, बहुत सारे रास्ते आज भी याद आते होंगे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो पड़ोसी होंगे वो आज भी कहीं ना कहीं याद होंगे आपको. याद है, अभी भी कनेक्टेड है और चलती रहती है बातें. जो दोस्त थे वो तो आपके कोई एक दोस्त परमानेंट रहा ही नहीं, मतलब बदलते रहे? नहीं, परमानेंट नहीं रहा है. मतलब परमानेंट एक अलग चीज है बट कनेक्शन है अभी भी. वैसी ही वाइब है, मतलब जैसा
टॉकेटिव नेचर वगैरह वो सब है, बातचीत भी है अच्छी खासी, तो कनेक्टेड है अभी। तो आपके फादर साहब को अब कभी आप बोलते नहीं थे जब आप छोटे थे कि क्या पापा हर 2-3 साल में आप शहर बदल देते हो, आप नौकरी क्यों नहीं बदल देते? नहीं, नौकरी उनका वो एक तरह से प्यार बन गया था, एक तरह से आर्मी सर्व करना। हाँ, मेरे को भी कभी कभार मोटिवेट करते थे, आर्मी में जाओ, आर्मी अच्छा है, गवर्नमेंट फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, बेनिफिट्स भी है, काफी बेनिफिट्स है, बट जो लेवल का उन्होंने जो स्ट्रगल देखा है, लाइक नाइट ड्यूटी लगा, मैंने देखा हो ये चीज। पापा रात के टाइम तो रुकते ही नहीं थे घर में, हमेशा नाइट ड्यूटी रहती थी उनकी, और सुबह भी ड्यूटी रहती थी, बहुत मिनिमम नींद। अभी मतलब ऐसे पोस्ट पे आ गए जहाँ पे ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स है, बट तभी भी बहुत उनके ऊपर सारा बर्डन वगैरह। ऑर्डिनेंस डिपो मतलब मेरे पापा डीएससी में है, अभी जेसीओ बने फिलहाल में, सो उनके ऊपर ये सब जितना भी ऑर्डिनेंस का सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, इन सब का। बट आपको ऐसा लगता है कि जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो सिविलियंस हैं उनको पसंद नहीं करते, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, जैसा बंदा है पर उनको सिविलियंस के तौर तरीके पसंद नहीं है। हाँ, कह सकते हो, है ना? उनकी डिसिप्लिन नाम की भी चीज रहती है। हाँ, और उनको ऐसा लगता है कि सिविलियंस डिसिप्लिन नहीं होते ज्यादातर। हाँ, कभी कभार वो बंदा देख के समझ में आता है। तो आप तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हो जहाँ डिसिप्लिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो सही। तो बहुत डांट पिटती थी होगी आपको? डांट भी पड़ी है, मार एक सर्टेन एज के बाद से नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी है, आई वाज लकी, पर डांट जम के पड़ी है, बहुत जम के पड़ी है। बट अभी भी मतलब अच्छा है, मतलब अभी तो कम हो गया है डांटना वगैरह, अभी सब नॉर्मल में ही है। तो अभी चूंकि यू हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ योर सर्टिफाइड कोर्सेज, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए हैं, क्या करना चाहते हो, क्या आगे कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बनना क्या चाहते हो? मेरे को एक्चुअली में एक अच्छी मतलब प्रॉपर आर्मी में नहीं जाओगे, ये तो तय हो गया, कंफर्म नहीं जाना है, नहीं जाना है, वो तो तय हो गया। हाँ, नहीं, कॉर्पोरेट में वर्क करना है, कॉर्पोरेट के तौर तरीके सीख के वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है, एंड वहाँ पे जितने भी स्किल्स होंगे, वहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज होगी उस रिलेटेड, और क्या बोलते हैं, ग्रैस्प करना है, यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर, हाँ बस। जो ये जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं कॉर्पोरेट में, आपके पसंद की जो चीजें हैं, क्या उसमें ग्रोथ है, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की अच्छी? यस, क्योंकि नागपुर में तो ऐसे सेंटर्स कम है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। नागपुर में कम है, बट नागपुर भी इवॉल्व हो रहा है। एसेंशियर अभी फिलहाल में नहीं थी, बट अभी जैसे 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 ईयर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो रियलाइज कर रही है कि नागपुर में भी है एम्प्लॉयबिलिटी का, टैलेंट है, अच्छे लोग हैं, कम्युनिकेशन में भी अच्छे हैं लोग, और टेक्नोलॉजी वाइज भी इम्प्रूव कर रहे हैं जो फ्रेशर्स रहते हैं, या फिर वो एज अ टेक्नोलॉजी बहुत उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है फिलहाल में, तो तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो रिसोर्स जहां से भी ग्रैस्प कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आ गई, इस वजह से बहुत सारी कंपनीज अभी आई है, नागपुर में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। तो एक अपॉर्चुनिटी वो जो सैलरी डबल दे, और एक अपॉर्चुनिटी वो जो सैलरी आधी दे लेकिन नागपुर में दे, नागपुर में रहोगे बाहर जाओगे? सैलरी डबल मैं शुरुआत में प्रेफर करूंगा लर्निंग, जो भी है टेक्नोलॉजी वाइज जितना भी है, सबसे पहले मैं अच्छे से उसमें मास्टरी कर लूं, तब मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ ना। और वो लर्निंग के लिए नागपुर में रहोगे या बाहर जाओगे? मेरे को बाहर भी जाना पड़ा तो भी चलेगा, नागपुर में तो और अच्छा है, क्योंकि मेरे सब यहाँ पे रिलेटिव्स भी है, मेरे फैमिली भी इधर ही रहती है, तो एक तरह से कनेक्ट भी रहेगा, फैमिली के साथ भी कनेक्ट रहेगा, मेरा कॉर्पोरेट भी लाइफ अच्छा चलेगा, बस यही है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यू आल्सो गॉट सिलेक्टेड फॉर द सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। यस, वो अपॉर्चुनिटी कैसी थी? आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट। एक्चुअली क्या हुआ था, एक असेसमेंट आता है, मैंने फ्लिपकार्ट में एज अ SCO सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर दिया था। लकीली 5-6 दिन बाद मेरे को असेसमेंट की लिंक आई, मैंने वो क्लियर कर दिया। फिर मेरे को जॉब रोल के लिए फोन आया था, देवर सेइंग कि ऑफलाइन है ये जॉब रोल, आपको पुणे में एक, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है वो एक जगह था,
वहाँ पे आके वर्क करना पड़ेगा 3 महीने का इंटर्नशिप टाइप में, और फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे आपको रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट करने का। बट उस टाइम पे मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने फैकल्टी को भी पूछा था कि सर यूनिवर्सिटी एग्जाम का कुछ ऐसा है कि रीटेस्ट वगैरह का ऐसे सीन है क्या? हाँ, कोई सीन है क्या ऐसे? तो उन्होंने बोला नहीं, रीटेस्ट नहीं होगा, कोई सीन नहीं है, सीधी बैक लगेगी सीधे सब्जेक्ट्स में बैक लगेगी बराबर। हाँ, तो अभी उसको लेट इट गो करो, फिलहाल यूनिवर्सिटी का काम कर लो। और मैं बैक भी नहीं चाहता हूँ, वो एक तरह से गलत इंप्रेशन डालता है प्लेसमेंट के टाइम। यूजुअली कंपनीज बोलती है कि बैक है तो यू आर नॉट एलिजिबल, सीधा है। तो मैं फ्यूचर का देख के उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने उनको मना कर दिया कि आई कांट बी, मतलब मैं अभी साथ में नहीं आ सकता तो रिग्रेट होता है? थोड़ा सा रिग्रेट होता है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं रहती और मतलब सफिशिएंट टाइम रहता तो मैं पक्का जाता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो नॉलेज लेने वाली बात है, yes. यू अटेंड क्लासेस, वाइवा, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको सीखने को मिलता है। ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप्स जो है, yes. ये कितना हेल्प करती है? बहुत हेल्प करती है इंटर्नशिप। मैं कहूँगा इंटर्नशिप ऐसी होनी चाहिए जो जैसे कंपनी चल रही है उसके साइड बाय साइड भी, मतलब इंटर्नशिप के रोल्स ऐसे होने चाहिए जैसे कंपनी कुछ डेवलप कर रही है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो वो इंटर्न्स को हायर करेगी, उस रिलेटेड बताएगी और उस रिलेटेड इंटर्न क्या आउटकम दे सकता है, उसके बेसिस पे आउटपुट क्या दे सकता है, वो है एक प्रॉपर इंटर्नशिप। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तरह से जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पता चलेगा, और कम्युनिकेशन ज्यादा रोल प्ले करता है वहाँ पे। एम्प्लॉय के साथ जो अपना हेड रहेगा, टीम लीडर रहेगा, उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसकी प्रॉब्लम्स, मतलब उनके प्रॉब्लम्स नहीं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उस रिलेटेड हम क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो सॉल्यूशन कितने ऑप्टिमाइज है, एंड बहुत सारी चीजें रहती है, तो बहुत हेल्पफुल है वो। आर यू अ गुड स्टूडेंट? मैं एवरेज कह सकता हूँ, एवरेज और जो एकदम टॉप वाले रहते हैं उनके बीच में ही हूँ फिलहाल एकेडमिक में। बट कैन यू ऑल्सो बिकम अ गुड टीचर? टीचर का आई थिंक हाँ बन सकता हूँ, बट मेरा एकदम प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा इंटरेस्ट फिलहाल में यही है, कॉर्पोरेट, एंड बस स्किल सीखनी है, ग्रो करना है, अंधा पैसा कमाना है बस। तो आपके मॉम डैड आपको जब रोज सुबह आप कॉलेज के लिए निकलते हो, हाँ, किस उम्मीद से देखते हैं आपको? बस अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा मतलब अच्छे प्लेसमेंट ऑफर्स ले और अच्छा आदमी बने, एट लास्ट सक्सेसफुल बने। आप सक्सेसफुल बनेंगे, है ना? आप बस वो जो अंधाधुंध पैसा आपको कमाना वो उसके बारे में गारंटी नहीं ले सकता मैं, पर आप इतना जरूर कमा लोगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपना काम करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर फादर हैज गिवन हिज लाइफ टू द नेशन, एंड his journey is also amazing, and so is yours, because you have also given some bit of your life to the country, because आपके father अलग अलग जगह पोस्टिंग करते रहे, और उनके साथ आप पीछे पीछे छोटी उंगली पकड़ के चलते रहे, है ना? आप ऐसे ही अपने हर काम में आने वाले वक्त में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा देश के लिए, सिर्फ इनकम टैक्स और वोट देकर ही नहीं, लेकिन बाकी भी आप जो दे सकते हैं। वन ऑफ दोज पीपल टू हुम आई रियली रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू आयुष ठबरे फॉर बीइंग माय गेस्ट। सुपर। आयुष ठबरे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड citizen of the year. I think people like him should be thanked a lot, because हम जवान को थैंक कर देते हैं, हम एक सैनिक को थैंक कर देते हैं, लेकिन हम उनके परिवार को थैंक करने में कई बार पीछे हो जाते हैं। हमको एक्चुअली उनको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि जब परिवार सशक्त रहे, परिवार दे स्टैंड बाय द मैन ऑफ द हाउस हु इज गिविंग his contribution to the country, अगर वो चिंता से थोड़ा सा दूर रहेंगे, वो अगर अपना पूरा फोकस जो है वो अपने देश के प्रति लगाएंगे, तो ये देश आगे बढ़ने में कभी रुक नहीं सकता। लेकिन अगर उनका परिवार उनको परेशान करेगा तो फिर वो कैसे ध्यान दे पाएंगे? तो हमें उनके परिवार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना एक इस किस्म के प्रोफेशनल का होता है, एक डिफेंस फोर्स की व्यक्ति के विशेष का होता है।
आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज के बाद, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।